व्हाट इज लक? क्या लक सच में रियल है? अगर है तो सबके लिए अप्लाई क्यों नहीं होता? ये सिर्फ सेलेक्टिव लोगों के साथ ही क्यों होता है? क्यों सेलेक्टिव लोग लकी निकल जाते हैं? Hi everyone, welcome to Seed of Awakening where we talk about tarot, mindfulness and spirituality. So today in this video मैं आप लोगों के साथ लक का सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ. But if you are watching this video expecting a shortcut or a hack, then let me remind you वो आपका expectation meet नहीं होने वाला है, because today in this video I am just going to talk about the original truth and the only truth behind luck. So let us start this video then. I just want to start by giving an example. Suppose आप और आपका friend, you both are trying for something, right? You both are preparing for something, but you are working diligently, very hard. But आपका friend is not doing that. He's chilling out there, enjoying his life. But what happens is surprisingly, उनको वो चीज़ मिलता है और आपको नहीं मिलता है. Now what is actually happening, right? Because you have been trying for it and your friend is not. बट अब हम इसको क्या बोलेंगे कि अरे वो निकला कि निकल गया, राइट? मेरा लक इस बार मेरे साथ नहीं दिया, बट उसका साथ दे दिया, इसीलिए उसको वो चीज़ मिला. दिस इज हाउ पीपल यूजुअली सी थिंग्स, राइट? बट क्या अगर मैं इसमें कहूँ कि देर इज समथिंग एल्स दैट इज वर्किंग हियर, कुछ डिफरेंट लॉ है जो यहाँ पे काम कर रहा है. एंड व्हाट इज दैट? इट इज द कर्मा. वो उसका कर्म था, इसीलिए उसको मिला. नाउ हियर इज द आंसर इटसेल्फ. Luck is nothing but the accumulation of your karma and law of attraction working together. Okay, now universe works on various different laws, and two such laws are law of karma and law of attraction. Now different laws के बारे में we'll be discussing about that in the coming videos, but अभी for this video just to understand that in अभी का example में what happened is your friend did not work for it in this lifetime. ये lifetime में उन्होंने उसके लिए काम नहीं किया, वो chill कर रहे थे, घूम रहे थे, enjoy कर रहे थे, but you don't know कि उन्होंने यही चीज़ के लिए past lifetime में कितना काम किया, right? तो वही कर्म उनको घूम के अभी this lifetime में मिला. Right now you don't see that, right? But you never knew कि पहले lifetime में वो क्या थे, उन्होंने कितना हार्ड वर्क पुट इन किया था किसी चीज़ को लेके. कर्मा डज नॉट गो वेस्ट, इट ऑलवेज कम्स बैक, राइट? तो यही है कर्मा एक्चुअली. In the coming videos, I also will be talking about the different type of karma, the three types mainly: Sanchit karma, Prarak karma and Kriyaman karma. But for this video, to get the whole idea of how karma actually works and how it plays in our daily life, I just want to share something जो मैंने few weeks ago I read it in a book. Now it said, karma के बारे में बहुत अच्छा लाइन है. It said that karma is like how we open an account in a bank. तो जिस तरीके से हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, उसी तरीके से हम कर्मा का अकाउंट खोलते हैं, राइट? और वो बैंक का सब बेनिफिट सब हम इस्तेमाल करते हैं इन दिस लाइफ टाइम, राइट? एंड क्या होगा जब हम मर जाएंगे? देन दैट थिंग इज ट्रांसफर्ड टू द नॉमिनी, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं. लाइकवाइज कर्मा का अकाउंट ऑल्सो, ये लाइफ टाइम में सब गुड एंड बैड, सब कर्मा का हमको इसी लाइफ टाइम में हम भुगतते हैं. एंड जो बच जाता है वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में एज अ नॉमिनी हम खुद ही कैरी करते हैं इन और नेक्स्ट लाइफ टाइम अगेन, वहीं से कंटिन्यू होगा. सो दिस इज हाउ कर्मा ऑलवेज बैलेंसेस इटसेल्फ. द कर्मा इज बैलेंस. नाउ बैलेंस को हम जस्टिस भी बोलते हैं. एंड इफ यू नो, सनातन धर्म में जस्टिस को लॉर्ड सनी से एसोसिएट करते हैं, बिकॉज ही इज द लॉर्ड ऑफ बैलेंस, ही इज द लॉर्ड ऑफ जस्टिस. एंड अगर आपको शनिदेव के बारे में कुछ चीज़ पता होगा तो ये है कि शनिदेव हम मना नहीं करते हैं. ही डज नॉट डिनाई एनीथिंग, बट ही डिलेज एवरीथिंग. वो देर से फल देते हैं. दैट इज हाउ कर्मा ऑल्सो वर्क्स. समटाइम्स कुछ इंस्टेंट कर्मा होता है जो इमीडिएटली हमको रिजल्ट मिलता है, बट सम कर्मा टेक्स टाइम टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फिजिकल वर्ल्ड. ओके, बट इट डज नॉट गो एनीवेयर. वो हमको अभी मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, या किसी लाइफ टाइम बाद मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर. दैट्स वाई always be careful about your intention, always be careful about your actions, because karma does not go anywhere. Now यहाँ पे बहुत सारे लोग भी होंगे जो मुझसे अभी कहेंगे कि किसी ने तो बुरा कर्म करके उसको अच्छा फल कैसे मिला? Because we see people these days that they are not doing good actions, right? But still they are in the good place, they're getting the good things, right? So you have to understand this in two levels again. First is
अगर इस लाइफ टाइम में नहीं, पहले लाइफ टाइम में ही हैज डेफिनेटली वर्क फॉर इट, दैट्स व्हाई ही गॉट द रिजल्ट, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज बैलेंस है, किसी को मेहनत किए बिना फल कभी नहीं मिलता. ओके, सो द सेकेंड एक्सपेक्ट इज दैट इज हिज कर्मा टू रीच देयर, बट look at his life. He may be suffering. He may be suffering some way or the other. Okay? Mentally, emotionally, family life. Okay? तो किसी न किसी फॉर्म में सफ़र जरूर करता है. You cannot be satisfied, content and fully happy doing bad deeds, doing bad intentions. It always comes back again. Now, अभी के टाइम में people usually prefer material success over all other success. सिर्फ material success को successful माना जाता है. But what is true success? It is health, a pain-free life. You know, staying together with your family, a happy family, a satisfied family, sleeping at night peacefully, and free of all the tensions around the world. Peaceful life, mental peace, mental stability. Many people are suffering from depression, right? But bahar se to they look so good, but you don't know what pain they are carrying inside them, right? So it is all the karmas, okay? Different karmas playing itself. इसीलिए whatever you want, work for it, okay, with pure intention, go after it. It may not happen instantly, but you will definitely get the result, because luck is nothing but the accumulation of your karma and law of attraction that I just said about, right? So it's also the action and karmas of our ancestors, because we never know on the spiritual realm or the spirit plane how things execute itself. Okay, सो ये चीज़ को हमेशा याद रख के लाइफ में आगे बढ़िए, कभी ना कभी आप भी लकी जरूर निकलेंगे. दिस मच फॉर दिस वीडियो. हरिओम.